बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूँ हिरा। और एक गैप के बाद मैं चाह रही थी कि मैं आपसे फिर बात करूँ। कुछ रूटीन लाइफ चीज़ें इस तरह से होती हैं कि आप जाके भी टाइम मैनेज नहीं कर पाते। और बात तो मैं हमेशा की तरह हेल्थ पे, फिटनेस पे या किसी ऐसे टॉपिक पे करना चाह रही थी जो कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता, या उसको लेके हमारे लिए कुछ ना कुछ किसी भी तरह से कोई गाइडेंस या आसानी हमें मिलती। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता रहता है। और अभी रिसेंटली भी एक इंसिडेंट इस तरह का हुआ है कि पाकिस्तान एक खातून ने विज़िट किया है सऊदीया से, और वो जाने से पहले वहाँ के किसी फेमस जो फैशन डिज़ाइनर है या ब्रांड है, उसका ड्रेस लेके गई हैं जिस पे कैलीग्राफिक थी। और वो जो कैलीग्राफी की वजह से वहाँ के लोगों ने इस सारी चीज़ को रिलीजियसली उसी तरह से लिया जैसे कि इन सारी चीज़ों को लिया जाता है। और इस सारी चीज़ की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये चीज़ इतनी सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, टीवी में, हर जगह ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि आप सबको इसके बैकग्राउंड का शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से पता है। मैं जो बात करना चाहती हूँ, मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सी नस्लों से, उनमें हमारे पेरेंट्स हैं, हम हैं, या शायद हमारे आगे बच्चे हैं, हम हर कोई कुरान पाक पढ़ता है। कितने लोग हैं जो इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जो अरबी लिखी गई है हम उसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ें, ताकि एटलीस्ट हमें ये पता चले कि कुरान हमसे क्या कहता है। या कहीं पे भी अरबी भी आम लैंग्वेजेस की तरह, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, उसी तरह से अरबी भी एक लैंग्वेज है। हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस, या हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इमोशनली हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अरबिक लैंग्वेज से। उसकी रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स कुरान पाक जो है वो उस ज़ुबान में है। कुरान पाक उस ज़ुबान में होने का जो मकसद था वो ये था कि जिन पे कुरान पाक नाजिल किया गया, अरब कौम पे, उस वक्त उनकी जो ज़ुबान थी वो अरबी थी। तो कुरान पाक की जो ज़ुबान है वो अरबी थी, ताकि वो लोग उसको समझ सकें, उसके मफ़हूम को समझ सकें कि अल्लाह पाक उनसे क्या फ़रमाते हैं, ये इस्लामी तालीमात क्या हैं। हम दुनिया के एक डिफरेंट जगह में रहते हैं, हमारा ज़माना मुख्तलिफ है और हमारी ज़ुबान मुख्तलिफ है, लेकिन कुरान पाक को अफजल है अरबी में पढ़ना, और पढ़ना चाहिए। लेकिन जितने पाकिस्तान के अलावा अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, वो किसी भी ज़ुबान में, वो टर्की में टर्किश हैं, या वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, या कहीं पे भी कोई मुसलमान रहता है, तो वो लोग उसको अपनी जो लैंग्वेज होती है, जो नेटिव लैंग्वेज है, या जो ज़ुबान वो बोलते हैं, उसमें भी उसको पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। हमारे पास भी पाकिस्तान में उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ कुरान पाक हैं। कुछ कुरान पाक सिर्फ उर्दू में है, जो सारी उसमें उसका तर्जुमा अलहदा से मिल जाता है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि अब वो वक्त नहीं आ गया कि कुरान पाक को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसको उर्दू में भी पढ़ें? अब जितने लोग वहाँ पे उस औरत के इर्द गिर्द जमा थे, या उसको तौहीन रसालत या नाउज़ुबिल्ला कोई गुस्ताखी, मज़हब के साथ गुस्ताखी से लिंक करके उस औरत को मारना चाहते थे, या जिस तरह से पहले एक श्रीलंकन के साथ इन लोगों ने किया, वो सारी चीज़ें करना चाहते थे, क्या उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसे पता होता कि जो इसके ऊपर कैलीग्राफी या वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर हलवा लिखा था, और अरबी में खूबसूरत को, दिलकश को, अट्रैक्टिव को कहते हैं, और वो सिर्फ एक डिज़ाइनर का ड्रेस था और उसके ऊपर वो कैलीग्राफी थी। जैसे कि बहुत ट्रेंड है, मैंने खुद देखा है ऑनलाइन, पाकिस्तान में बहुत से ब्रांड्स हैं जो कैलीग्राफिक दुपट्टे, किसी पे मीनार पाकिस्तान बना है, किसी पे शायरी लिखी है इकबाल की। वो सारी, ये एक ट्रेंड का हिस्सा है, एक फ़ैशन का हिस्सा है। चीज़ें जिस तरह से इम्प्रूव कर रही हैं, इसी तरह से ये भी वही एक उसी चीज़ का जो है वो एक पहलू था। लेकिन चूंकि वहाँ पे एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसको ये पता होता कि लिखी तो ये अरबी है, लेकिन इस अरबी लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि जितना ज़्यादा हम लोग इस्लाम की बात करते हैं, जितना इमोशनली हम उस चीज़ को शो करवाते हैं दुनिया को कि हम उसके साथ बहुत ज़्यादा, हमें नहीं चाहिए कि हम इसकी पहले बेसिक्स को जानें,
क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम समझे कि अगर वो ज़ुबान वाकई ही हम समझते हैं कि एज अ मुस्लिम अरबी ज़ुबान हमारे लिए इमोशनली बहुत वो ज़रूरी है, बहुत कनेक्टेड है हम, तो क्या हमें उसका मतलब नहीं समझना चाहिए? किसी भी बंदे को वहाँ पे नहीं पता था, किसी भी बंदे ने वहाँ पे नहीं कहा कि इसका ये मतलब नहीं, या उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, या इस पे कोई कुरानी आयत या जिस पसे मंज़र में उस सारे चीज़ को ले रहे थे, इसका उस चीज़ के साथ लिंक नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो लोग कुरान पाक पढ़ चुके हैं, जो हम मेरी जनरेशन से हैं या हमारे पेरेंट की जनरेशन से हैं, काइंडली आप भी कोशिश करें, हर ज़ुबान में ट्रांसलेशन है, काइंडली उर्दू में पढ़ें। अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ी होगी तो आपको जब सूरत यासीन चलाएंगे घर में, कोई भी, जैसे हम मॉर्निंग में हमारे रिचुअल्स हैं, इस सारी चीज़ को हम बरकत के लिए करते हैं, तो काइंडली आपको वो सुनते हुए एहसास भी हो कि क्या चल रहा है, अल्लाह पाक आपसे क्या फरमा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सारी चीज़ के बाद इस चीज़ की नौबत आई। कितने लोग हैं जिन्होंने इस दिन के बाद इस चीज़ को समझा होगा और इसकी ज़रूरत महसूस की होगी कि वो घर जाके खुद कुरान पाक को पढ़ेंगे, ताकि अरबी ज़ुबान को वो समझ सकें कि अरबी में हर लफ्ज़ लिखे हुए का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की गुस्ताखी कर रहे हैं या आप मज़हब को टारगेट कर रहे हैं। अरबी ज़ुबानों की तरह एक ज़ुबान है, अरबी के लफ्ज़ हैं। आप सऊदीया या कहीं पे, इवन दुबई एयरपोर्ट पे आप जाते हैं जहाँ पे मोस्टली कनेक्शंस होते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान ट्रैवल करें तो जाते हैं, वहाँ पे अरबी में अनाउंसमेंट्स होती हैं। वहाँ पे इवन टॉयलेट जाने का रास्ता तक अरबी में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है, उन्होंने लिखा होता है। डजेंट मैटर कि अरबी के हर लफ्ज़ का मतलब यही है कि अल्लाह पाक की कोई आयत है, ये सर प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि सबसे पहले एज अ मुस्लिम हमें समझने की ज़रूरत है कि अरबी ज़ुबान है क्या। उसके बाद अगर आपको इतना शऊर, इतनी सेंस हो और उसके बाद कोई इस तरह की चीज़ करें तो वो लॉजिकल है। तो मैं तो बस कल से यही सोच रही थी कि अगर कोई भी, एक भी बंदा उनमें से ऐसा नहीं था जो ये चीज़ समझ सकता कि ये इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। बाद में उलमा कराम के पास बैठाया गया, उस चीज़ को दिखाया गया वर्ल्ड वाइड, उसके बाद वो सारी चीज़ सामने आई। तो एज अ मुस्लिम ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह हम बाकी चीज़ों को समझते हैं, हमने किसी कंट्री कहीं भी मूव करना है, हम उसका लैंग्वेज टेस्ट पास करते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, हम उसको समझते हैं कि उसका क्या मतलब है। तो प्लीज़, अगर वाकई हम इतने रिलीजियसली इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम इतने रिलीजियस हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे कि कोशिश करें कि बेसिक अरबी को ज़रूर समझें, ताकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं, और ये जो पाकिस्तान का फेस, ये जो मुसलमानों का फेस दिखाया जा रहा है, काइंडली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।